हाँ तो गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो सब। आज है 17 मई। 17 मई जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करते जाइएगा। आप लोग शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो एक मोटिवेशन मिलता है, ताकि ये जो नेक्स्ट वीडियो आता है आपको और अच्छे से आ सके। ठीक है। सुबह उठने से पहले एक सबसे बेटर होता है कि आप लोग एक टारगेट सेट कर लिए अगर सारा दिन का, कि मुझे आज 2 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे पढ़ना है, बस उससे ज़्यादा मत किया करो। उसे थोड़ा ज़्यादा भी कर, लेकिन उससे कम मत करना। ठीक है। तो आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भारतीय व्यापारी की प्रत्यार्पण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है? तो बताइए कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विजय माल्या। अब विजय माल्या की वो याचिका को खारिज किया, तो इसके बारे में जान लेते हैं। विजय माल्या को 14 मई 2020 को उस समय बड़ा झटका लगा जब ब्रिटेन की सर्वोच्च अदालत ने प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील की अनुमति मांगने का उसका आवेदन अस्वीकृत कर दिया। मतलब जो उसकी अनुमति मांगने का जो आवेदन था उसे अस्वीकृत कर दिया कि वो बाहर निकलना चाहता था। ठीक है। अब विजय माल्या के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया 28 दिन के अंदर पूरी करनी होगी। अब मतलब 28 दिन के अंदर पूरी प्रक्रिया होगी। ब्रिटेन की गृह मंत्री जो हैं प्रीति पटेल को इस पर अंतिम फैसला लेना है। ब्रिटेन हाई कोर्ट ने विजय माल्या की याचिका खारिज कर दी थी। ब्रिटेन 2016 में जो था अपने देश से मतलब पैसा लेके विदेश भाग गया था, वही उसी के बारे में है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड की सोहराई खोखवर पेंटिंग और किस राज्य के तौलिया रुमाल को भौगोलिक सांकेतिक रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक सांतरिक GAI टैग दिया गया है? GAI टैग जानते हो क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, तेलंगाना। सोहराई खोवर पेंटिंग झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थानीय एवं प्रकृति रूप से विभिन्न रंगों की मिट्टी का उपयोग करते हुए फसल के मौसम में एवं शादी समारोह के दौरान स्थानीय आदिवासी महिलाओं द्वारा प्रचलित एक पारंपरिक अनुष्ठानिक भित्ति कला है। मतलब जो शादियों में जो होती है वो एक अनुष्ठानिक परंपराएं महिलाओं द्वारा। ठीक है। यह पेंटिंग मुख्य रूप से हजारीबाग जिले में प्रचलित है। ये सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है हजारीबाग जिला है, वहाँ पर फेमस है तेलंगाना में। ठीक है। तौलिया रुमाल को मुख्य रूप से सूती कपड़ा में जटिल हस्त निर्मित प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। जिसमें 3 विशेष रंग, ये पूछ लेता है 3 विशेष रंग कौन से, लाल, काले व सफ़ेद में विभिन्न प्रकार की डिजाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश में किए गए एक अध्ययन में चिकित्सकों ने कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी के फैलने के बारे में जानकारी दी है? तो अब ये देखो, इसका ऑप्शन नंबर सही होगा, इटली। तो उत्तरी इटली के बेरगामो क्षेत्र में चिकित्सकों ने बच्चों में कावासाकी जैसे रोग वाले लक्षणों में असामान्य मामलों में 30 गुना वृद्धि देखी है। मतलब जो पहले थोड़ी वृद्धि होती थी अब वो 30 गुना बढ़ गई है। ठीक है। कावासाकी एक असामान्य रोग है। मुख्यतः 5 वर्ष से कम इस रोग में पीड़ित व्यक्ति हैं। ठीक है, बच्चे होते हैं, आयु को प्रभावित करता है। इस रोग पीड़ित व्यक्ति के शरीर में रक्त वाहिकाओं में सूजन को हो जाती है। ठीक है। सृजन मतलब सूज जाती हैं जहाँ से रक्त वाहिकाओं पे। बुखार, हाथ पैरों की सूजन, ओंठ और गले में सूजन हो जाती आदि प्रमुख लक्षण है। यह रोग मरीज के हृदय को सबसे गंभीर रूप में प्रभावित करता है। ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं जो हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों की जांच करने के लिए हाल ही में किस नामक परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित की है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सी 6800। ठीक है। तो अब ये एक पहली ऐसी परीक्षण मशीन है जिसे सरकार ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए खरीदा है। ठीक है। इसमें क्या होगा, इसे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण NCDC में स्थापित किया गया है। कोवाश 6800
रोबोटिक्स क्षमता वाली एक परिष्कृत मशीन है जो स्वयं न कमियों को एकीकृत करती है, होने की आशंका को कम करती है। मतलब जो स्वयं न कमियों को संक्रमित होने की आशंका को कम करती है। मतलब कौन संक्रमित है कौन सा नहीं संक्रमित है, वो आशंका को ख़त्म करती है। सरकार ने प्रतिदिन अब 1 लाख परीक्षण करने की जो क्षमता विकसित की है। NSDC अब पूर्ण रूप से स्वचालित कोबास 6800 परीक्षण मशीन से लैस है। वास्तविक समय में PCR से परीक्षण किए जा रहे हैं। किससे? PCR से परीक्षण किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अब बताओ, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग क्या होता है? मतलब जो उस टाइम पे एंशियंट हिस्ट्री जिसने पढ़ी होगी, जो रॉबर्ट्स ब्रूस फ्रूट वगैरह थे, तो जो पत्थरों की जानकारी जांच वगैरह किया करते थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा वी विधवावती। तो अब इनके बारे में जान लेते हैं। ये एक IAS अधिकारी हैं। ठीक है, IAS अधिकारी को 12 मई 2020 को प्रभावी पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण ASI के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त की गई हैं, वी विधावती। ठीक है, वे 1991 बैच के कर्नाटक कैडर की अधिकारी हैं। 1991 की। ठीक है, विधावती भारत के अतिरिक्त सचिव पद पर कार्यरत होंगी। उनकी नियुक्ति की पुष्टि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति के आदेश से की गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए किस ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया? तो आरोग्य सेतु, जो काफ़ी इफ़ेक्टिव। ऐसे अगर जो आपके आसपास कोई है तो पता पड़ जाता है कि हाँ, ठीक है। तो भारतीय रेलवे यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप रखना अनिवार्य कर दिया गया। रेलवे के मुताबिक अब यात्रियों के लिए यात्रा शुरू करने से पहले अपने फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप होना अनिवार्य है। ये भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। आधिकारिक कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप है। इसे इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस के डिजाइन द्वारा स्वस्थ परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया स्टेट नेवल डिसीज बर्डन इंस्टीट्यूट शीर्षक वाली लेसेंट रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 5 साल से कम आयु कितने प्रभावित बच्चों की मौत का कारण बाल और मातृ कुपोषण है? तो इसका ऑप्शन नंबर 68%। अब बताओ 68%। इसका रीज़न क्या है? इसके बहुत जानना ज़रूरी हो जाता है कि मतलब हमारे देश में जो बच्चे हैं इतनी जल्दी डेड, जो 5 साल के नहीं हो पाते हैं, बेचारे एक्सपायर हो जाते हैं। ठीक है, डेड हो जाते हैं। तो इस रिपोर्ट में साल 2000 के बाद में भारत बाल मृत्यु दर में जिला स्तरीय रुझानों का पहला व्यापक अनुमान है। इसमें ये भी बताया गया है कि 83% नौजवान की मौत जन्म के समय कम वजन कारण हुई है। हालांकि देश भर में बाल मृत्यु दर में 2000 साल से 2017 तक सुधार हुआ है, लेकिन विभिन्न जिलों में असमान है। मतलब जब कम वजन होता है तभी बच्चों की कुपोषण के कारण मृत्यु हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख रॉबर्ट एंजोवेदो ने व्यक्तिगत कारणों से अपना पद कार्यकाल समाप्त होने के लिए कितने साल पहले छोड़ने का निर्णय लिया है? तो 1 साल पहले। इसका ऑप्शन नंबर C होगा। तो ब्राज़ील के पूर्व राजनयिक रॉबर्ट एजवेदो ने कहा है कि वह 31 अगस्त को पद से हट जाएंगे। उनका कार्यकाल 7 वर्ष के लिए था, लेकिन वो 1 साल पहले ही पद पर छोड़ रहे हैं। ठीक है, जब अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का उन पर खासा दबाव है। मतलब उनका डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी दबाव दे रहे हैं उन्हें, क्योंकि समय कोरोना की बढ़ते तो वो 1 साल पहले छोड़ रहे हैं। इस समय उनकी बहुत ज़रूरत थी। जिनेवा स्थित विश्व व्यापार निकाय के संस्थापक सदस्यों ने भारत भी शामिल है। WHO में वैश्विक निर्यात और आयात के लिए नियम बनाने की जिम्मेदारी मिली हुई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग की सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया गया है? तो ये इटली की। अब इटली ने किया, तो अब ये ब्रेसलेट है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। यह ब्रेसलेट उपयोगकर्ताओं को सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करने में मदद करेगा। इस ब्रेसलेट को कोरोना वायरस लॉकडाउन में सुरक्षा के उपाय के रूप में विकसित किया गया है, जिनमें धीरे धीरे छूट दी जा रही है। यह ब्रेसलेट केवल एक रेडियो सिग्नल का उपयोग करता है, जिससे दूसरे मतलब एक रेडियो सिग्नल का यूज़ करता है, जिससे मतलब जैसे कोई दूसरा ब्रेसलेट है, नज़दीक आने का पता चला तो हालांकि ये जीपीएस का इस्तेमाल नहीं करता है, मतलब इससे ये लोकेशन नहीं पता पड़ जाएगी कि कौन सी लोकेशन, लेकिन संक्रमित वाले का अलर्ट करने लगता है। ठीक है, यह तभी संकेत देता है, देकर याद दिलाता है जब सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं हो रहा होता है। तो ये भारत में आना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो बताइए। ये 15 मई को मनाया जाता है। संयुक्त परिवार के महत्व और जीवन के परिवार की ज़रूरत के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, मतलब परिवार कितना ज़रूरी है उसके जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। परिवार को महत्व को बनाए रखने के लिए साल 1993 में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली ने हर साल परिवार दिवस मनाए जाने की घोषणा की है। जनरल असेंबली ने 1993 में की थी। ठीक है, तो परिवारों से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने, वैश्विक समुदाय, परिवारों को जोड़ने, परिवारों को प्रभावित करने वाले आर्थिक, जनसांख्यिकी और सामाजिक प्रक्रियाओं के बारे में मतलब सामाजिक प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देने के लिए मनाया है। ठीक है, ये 15 मई को मनाया जाता है ये दिवस। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करते जाएं। और हाँ, आप सबके लिए एक बहुत ज़रूरी बात होती है, मैं एनसीईआरटी क्लास भी स्टार्ट करने वाला हूँ, तो यूपीएससी लेवल की होगी। तो गाइज़ मैं बोलूँगा कि आप लोग उस क्लास को ज्वाइन करें, क्योंकि कोई भी अगर जो एग्ज़ाम देने जा रहे हो, अगर जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा है ना, तो पक्का क्लियर होने के बहुत अच्छे चांस रहते हैं। तो सो गाइज़ प्लीज़ ज्वाइन इट, मैं लिंक भेज दूँगा।